नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 का साइंस, है ना। क्लास 8 का साइंस में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11। चैप्टर 11 है फोर्स एंड प्रेशर। तो व्हाट इज द फोर्स? देखिए, बोला जाता है अ पुश और पुल दैट चेंजेज और टेंड टू चेंज द स्टेट और रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंजेज इट्स डायरेक्शन और शेप इज नोन एज फोर्सेस। तो बोला जाता है कि देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम लोग धक्का देते हैं या उसको खींचते हैं, है ना, या उसको रेस्ट से मोशन में ले आते हैं या मोस्ट से हम लोग रेस्ट में लाते हैं, साथ ही उसके पोजीशन में चेंज हो, है ना, और उसके शेप में चेंज हो, डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए जहाँ पे रखा हुआ है उस जगह से दूसरी जगह चला जाए या कहीं पर हो तो वहाँ से आ जाए, या फिर उसके शेप में भी चेंज हो जाए, है ना। कोई ऑब्जेक्ट है जो जिसका वॉल्यूम बहुत कम है तो अब उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया, या फिर वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसके वॉल्यूम को कम कर दिए, तो हम लोग क्या समझेंगे कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ है। तो फोर्स समझ गए, है ना। पुश और पुल दैट चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंज इट्स डायरेक्शन और शेप इज नोन एज फोर्स। फोर्स अराइजेज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, है ना। फोर्स हमेशा तभी डेवलप होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही, है ना। ऐसा नहीं है कि फोर्स अचानक से डेवलप हो जाता है। कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है जो उसको क्या करेगा, कंपेल करेगा। फोर्स एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आगे की क्लास में आप पढ़िएगा कि देखिए, जितने भी आपका होता है क्वांटिटीज होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर उसको बोलते हैं कि जिस क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज, और जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, आपका डायरेक्शन नहीं हो, दैट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। तो बोलता है फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, तो फोर्स इज नोन एज आपका वेक्टर क्वांटिटी। अ चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और बोथ इम्प्लाइज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो बोला जाता है देखिए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड में जब चेंज होगा या उसके डायरेक्शन में, उसके मोशन के डायरेक्शन में चेंज होगा या दोनों में चेंज हो जाए, उसके स्पीड में या मोशन में, तो है ना, तो क्या बोला जाता है? बोला जाता है कि ऐसे कंडीशन में मोशन के स्टेट में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? मोशन के स्टेट में। तो बोला जाता है मोशन के स्टेट में कब चेंज होगा? दो कंडीशन में, पहला उसके स्पीड में चेंज हो जाए, दूसरा उसके मोशन के डायरेक्शन में चेंज हो जाए, या दोनों हो जाए, है ना। मोशन के डायरेक्शन में भी चेंज हो जाए और आपका स्पीड में भी चेंज हो जाए, तब क्या बोलेंगे कि उसके स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में कॉज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और अ चेंज इन इट्स शेप। तो बोला जाता है देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है, उसके शेप में तभी चेंज होगा जब उसके मोशन में चेंज होता है या फिर उसके स्टेट में चेंज आता है, तभी बोला जाता है ऑब्जेक्ट के शेप में चेंजेज होता है। फिर बोलता है अ फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ इट, है ना। तो फोर्स क्या हो सकता है, जब हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसको टच करके भी फोर्स लगा सकते हैं और बिना छुए हुए भी फोर्स लगा सकते हैं, है ना। देखिए, टाइप ऑफ फोर्स है, पहला आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलते हैं? देखिए, फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन द सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद द बॉडी। देखिए, हम लोग जब किसी गाड़ी को धकेलते हैं तो उस पर हाथ रख के धकेलते हैं, है ना, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। मतलब जब हम किसी को टच करके फोर्स लगाते हैं तो उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोल दें। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोले? जब हम किसी भी चीज़ को टच करके फोर्स नहीं लगा रहे तो उसको बोल देंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में तीन होता है, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। एक एक करके देखते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ बॉडी। जब हमारा मसल्स काम करता है, मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। जैसे देखिए, आपको बोले कभी कभी गाड़ी चलते चलते बंद हो जाता है, बोलते धक्का देना पड़ा पीछे से, तो वो मस्कुलर फोर्स हो गया। या कोई आदमी साइकिल चला रहा है तो साइकिल कैसे चलाता है? पैर से पैडल मार चलाता है ना, तो पैडल चलाने के लिए एनर्जी लगता है, तो वो मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल हुआ। दूसरा मैकेनिकल फोर्स, फोर्स प्रोड्यूस बाय अ मशीन, है ना। फोर्स जब कोई मशीन लगाता है तो उसको मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं। जैसे देखिए, कहीं पर है जेसीबी, है ना, तो जेसीबी काम कर रहा है, तो जेसीबी एक मशीन है, वो क्या कर रहा है, किसी सबस्टांस को जैसे दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो वो क्या, कौन सा काम किया? आपका मैकेनिकल फोर्स लगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। तो हम देखिए,
फ्रिक्शनल फोर्स है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, और ये हमेशा क्या लगता है जी, कोई भी ऑब्जेक्ट का जिधर मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना। अगर गाड़ी हमारा ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स वेस्ट टू ईस्ट लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन को रोकने के लिए काम करता है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक तरीके का रेजिस्टिंग फोर्स है, इट इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टिंग फोर्स, जो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। अब हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में जानते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोले, कि जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा दो बॉडीज के बीच में, उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। पहला आपका मैग्नेटिक फोर्स, देखिए मैग्नेट है, मैग्नेट एग्जैक्ट a non-contact force on ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकल। देखिए आसपास कहीं आयरन का चीज़ रखिए और उसके पास मैग्नेट ले जाइए, मैग्नेट क्या करता है, खींच लेता है उसको, है ना। क्यों? क्योंकि मैग्नेट के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स बिना टच किए हुए लगता है। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स विच रिजल्ट ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ सिमिलर चार्जेज और अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेज जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जब दो प्लस प्लस चार्जेज आ जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे रिपल्सन होता है ना। तो वो एक दूसरे को टच नहीं किया लेकिन एक दूसरे से दूर भाग रहा है, तो ये किस में होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या फिर तो अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो वो आपस में क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट कर जाएगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्सेस में, द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू मासेस बिकॉज ऑफ देयर मासेस, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमेशा किसके बीच में लगता है, दो आपका इंटरस्टेशियल ऑब्जेक्ट के बीच में। इंटरस्टेशियल मतलब जैसे हो गया मून हो गया, अर्थ हो गया, सन हो गया, स्टार्स हो गया, है ना, बहुत सारा है स्टार्स है ना, प्लैनेट हो गया, जैसे आपका मरकरी है, मार्स है, जुपिटर है ना, वेनस है, ये सब भी हो गया। तो जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है, दो मास के बीच में, है ना, किसके कारण, उसके मास के कारण, तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। देखिए तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, है ना। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। व्हाट इज द प्रेशर, तो बोला जाता है कि एनी यूनिट एरिया पे जितना भी फोर्स अप्लाई करते हैं दैट इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल्स, है ना। लिक्विड एंड गैसेस एग्जैक्ट प्रेशर ऑन द बॉल ऑफ देयर कंटेनर। तो बोला जाता है, देखिए लिक्विड और गैस जो है ना वो फ्लूइड होता है। फ्लूइड उसको बोलते हैं जो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करके जा सकता है। तो पानी को आप एक जगह से गिराएगा तो दूसरी जगह पर चला जाता है ना, फ्लो करता है। तो वाटर या लिक्विड है ना, गैस भी चला जाता है, तो गैस भी आपका फ्लूइड है ना। तो गैस भी फ्लूइड हो गया, आपका लिक्विड फ्लूइड हो गया, है ना। तो ये क्या करता है, अगर किसी कंटेनर के अंदर रखेंगे तो कंटेनर के दीवार पे फोर्स लगाता है, जबकि सॉलिड ऐसा नहीं करता। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए जो आपका एयर है वो भी हवा लगाता है, हवा भी प्रेशर लगाता है ना, एयर भी प्रेशर लगाता है। तो एयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कभी कभी बहुत तेज आंधी चलता है, साइक्लोन आता है ना, तो उस टाइम में अगर हम लोग छत पे खड़े रहते तो लगता है हम लोग उड़ जाएंगे, है ना। तो एक तरीके का एयर के द्वारा वो प्रेशर क्या है, प्रेशर, लेकिन दैट इज नॉट नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सीधा समझिए कि वो विंड होता है, मूविंग एयर इज नोन एज विंड। बट यहाँ पे बोला जा रहा है जो रेस्टिंग एयर है उसके द्वारा जो फोर्स लगाते हैं दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी के साथ चैप्टर को खत्म करते हैं।